प्रातः स्मरणीय वंदनीय क्षमा के स्वरूप पूज्य श्री क्षमादेव महाराज की पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी ग्राम धुंदेरा की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही श्रोता बंधुओं, सेवा श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। धुंदेरा गांव में प्रथम बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। परम भक्त श्री सरपंच राम प्रकाश सिंह धाकड़, जो कि बड़े सिंसियर मैन हैं, श्रद्धावान हैं, आपके बीच में हम आज 3 प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जिनको परम शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात जो शांति चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। गौर से समझना, यहाँ पर जितने महानुभाव बैठे हैं सभी शांति चाहते हैं, बाकी तो सब मिल चुका है आपको। शांति कैसे मिलेगी? तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, मैं कौन हूं, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको शांति प्राप्त होती है। तो ये कैसे पता चले कि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, या तुमको कैसे पता चले कि हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है? जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है
याद रखना, वह व्यक्ति दो काम करता है जिसे ज्ञान हो जाता है। नंबर एक, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने में वह तत्पर हो जाता है। अब किस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। कितने लोगों की सोच है कि मनुष्य जीवन खाने पीने सोने के लिए मिला है। ऐसा नहीं, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात जब अयोध्या लौट कर आए, पूर्ववासियों को एकत्र करके एक सभा का आयोजन किया है। और उस सभा के आयोजन में भगवान श्री राम ने बताया है कि ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले राम जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, और जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका मतलब मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी टॉप क्लास में है। लेकिन अगर देवताओं से भी टॉप क्लास में आप हैं, तो मनुष्य देवी देवताओं को मत्था क्यों टेकता है। दूसरी बात, अब मनुष्य अगर देवी देवताओं को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, उनसे कुछ मांगता है, इसका मतलब है उनसे बहुत ज्यादा साधारण है, छोटा है, तभी तो मांगता। लेकिन राम जी कहते हैं जो देवताओं को दुर्लभ था वो तुमको प्राप्त हो गया है। ये बहुत कठिन है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का, मनुष्य का जीवन देवताओं से भी महान है, परंतु मनुष्य अपनी महानता को खो देता है। इसकी महानता क्यों खो जाती है? क्योंकि ये संसार में जन्म लेने के पश्चात माया मोह में बुरी तरह से फंस जाता है, और इसके माया मोह का जाल भी बड़ा विस्तार से है। ये कोई साधारण नालायक प्राणी नहीं, ये चोरी भी कर लेगा, झूठ भी बोलेगा, छल भी करेगा, कपट भी करेगा, किसी को बहकाएगा भी, किसी को लड़ाएगा, किसी को मदद भी कर देगा, किसी को और नीचे गिरा देगा। ये बहुत तिकड़म बनाता रहता है। ये जितना लोग दुखी है, ये तिकड़म के कारण ज्यादा दुखी है।
तिकड़म समझते हो? समझो चाहे न समझो, पर हम दूसरा शब्द जानते भी नहीं, तिकड़म ही जानते। ये बहुत तिकड़म बनाता रहता है और किसी का सम्मान देख करके भी इसके सीने पर सांप लौट जाते हैं। अभी यहाँ व्यास गादी से मैं 7 बार किसी का नाम ले लूं, बहुत से लोग दुखी हो जाएंगे। इसका नाम क्यों लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो ये नहीं सोचेंगे इसने कुछ विशेष काम किया होगा तभी तो इसका नाम लिया गया है। रामायण में जितना नाम हनुमान का लिया गया है जगह जगह पर, उतना नाम और किसी का नहीं लिया गया है। लेकिन हनुमान का नाम इसलिए लिया गया है कि क्योंकि द्रोणागिर पहाड़ उठाकर लाए थे, दूसरा कोई वानर नहीं उठा सकता था, विशेष काम किया था, इसलिए नाम लिया गया था। अब यहाँ जैसे अभी मैंने नाम लिया केपी सिंह रेन्हाय वाले का, तो वो भी कम हनुमान नहीं। आज मेरे से बोले गुरुदेव, हमने कहा आपका प्रेम बहुत है। बोले प्रेम नहीं, हम आपके परम भक्त हैं, शिष्य। प्रेम की तो बात अलग है, प्रेम तो बहुत लोगों से लोग कर लेते हैं। इस क्षेत्र में आप आओ तो कम से कम हमें सूचना तो मिलनी चाहिए, हम सेटिंग कर देंगे। और बोले आज मेरे यहाँ चलो आप। तो मैंने कहा इतना जल्दी सेटिंग हो जाएगी? बोले 2 कमरे आपके लिए हैं और एक बहुत बड़ा हाल संतों के लिए है, और गद्दे बिछावन सब कंप्लीट ही है, चादर ले चलो, बिछा लो, सो जाना। तो मैंने कहा सरपंच साहब से पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब धुंधेरा का मेहमान हूँ, चुपके से जा भी नहीं सकता, तो पूछ लूँ। तो उन्होंने मेरे से पहले ही पूछ लिया और सरपंच साहब के न जाने क्या चाबी लगाई। तो राम प्रकाश ने कहा जैसे हम भक्त हैं वैसे आप हैं, एक रात हमारे यहाँ तो दूसरी रात आपके यहाँ भी ले जाओ भाई, क्या करें। क्योंकि संत की सेवा तो सबका हक है। जितना नाम लक्ष्मण का लिया गया उतना नाम भरत का नहीं, क्योंकि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक राम के साथ साथ पूर्ण जवानी का अवसर है। विवाह करके तुरंत आए हैं, उनकी पत्नी उर्मिला अयोध्या में इंतजार करती है और लक्ष्मण राम के साथ 14 साल सेवा करते। अभी इसमें इतने लोग बैठे, हम अगर 14 दिन कहें मेरे साथ चलो तो 14 दिन भी नहीं चलेंगे, तो लक्ष्मण जैसा नाम कैसे होगा? 14 दिन में तुम घुटने टेक दो। कुंभ मेला होता है, लोग 2-4 दिन वहां रहते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। बिरले लोग हैं जो 1 महीना वहां रहे। जब मनुष्य के अंदर कुछ विशेष त्याग होता है और विशेष लक्ष्य के लिए होता है और विशेष कार्य मनुष्य करता है और विशेष टाइम में करता है और विषम परिस्थितियों में जो सफलता की चाबी लगा करके विजय का द्वार खोलता है, उस व्यक्ति का दुनिया में यश होता है और नाम होता है। विशेष कार्य करना पड़ता है। रोटियां तो सब स्त्रियां बनाती हैं, कोई गोल बनाती, कोई थोड़ा टेढ़ी बनाती है, कोई फुलाकर बनाती, कोई गाल ही फुलाती रहती अपने। रोटी तो नहीं फूली पर गाल फुला के बैठी नाराज। तुमने पूछा रोटी क्यों नहीं फूली? बोले गाल फूले हैं, एक ही चीज तो फूलेगी। बहुत समस्या है। किसी की रोटी थोड़ा कच्ची रह जाती है, किसी की जल जाती है। अब यदि तुम ज्यादा समझाओ तो रोटी तो जल ही चुकी है, वो भी जल भुन जाएगी। जो बनाने वाली उसके अंदर भी आग लग जाएगी कि बार बार नोक झोंक निकालते हो, अपने आप बना लो। फिर किसी के कार्य में तुम सुधार समझाओ तो सुधार तो नहीं करेगा, लेकिन कार्य को छोड़ देता है। गुस्सा आ गया, लो अपना संभालो, तुम अपना संभालो।
क्या तुमको जरूरत नहीं है? तुम खाओगे कि नहीं? तुम इस घर में सोओगे कि नहीं? तुम रजाई गद्दा मच्छरदानी जूता चप्पल पहनोगे, लोगे कि नहीं? अरे तुमको तुम्हारे लिए संभालना है, तुम भी संभालो, नाराज मत हो। और जो व्यक्ति किसी के द्वारा बताए गए सुधार को सुन करके धन्यवाद देता है और अपने आप के अंदर परिवर्तन करता है, सुधार करता है, वह व्यक्ति एक दिन टॉप क्लास का आदमी बनता है और अपनी फील्ड में वो विशेषज्ञ बन जाता है। विशेषज्ञ बनने के लिए सुधार के 2 शब्द सुनने पड़ेंगे। मैं यहां प्रवचन देता हूं, मेरे को प्रवचन किसने सिखाया है? हमारे आश्रम के संचालक साहब, जो बेपढ़े लिखे, हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं ठीक से, और हिंदी वे जोड़ घाट के पढ़ लेते हैं। तो साधु बने तो साधुओं में ही उन्होंने सीखा हिंदी पढ़ना, और स्मरण शक्ति अच्छी थी। उन्होंने हमको प्रवचन करना सिखाया। पूज्य श्री गुरुमन देव महाराज नाम है। तो कैसे सिखाते थे? जब हम प्रवचन करते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, साइड में बैठ करके मुस्कुराते ही सुनते थे। तो हमने एक दिन पूछा, बहुत खुश होकर सुनते हो? बोले, खुश होकर सुनने से तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छा सुनाओगे, और मुंह ऐंठ कर सुनूंगा तो तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा। और सुनने के बाद जब कमरे में हम जाते थे तो आ करके समझाते थे कि बहुत धीरे बोलते, थोड़ा जोर बोला करो। फिर कहते थे जल्दी जल्दी बोलते, थोड़ा कम स्पीड से बोला करो। फिर कहते थे थोड़ा हाथ जो है जल्दी जल्दी चलाते हो, उसको धीरे से घुमाया करो हाथ। इस तरह से हजारों बार उन्होंने सुधार के लिए बताया। तब सुधरते सुधरते सुधर गया, और सुधरने के बाद धुंधेरा भी आ गया। और सुधरते ना तो आते भी नहीं। बिगड़े आदमी कौन बुलाएगा? है वो राम प्रकाश तो मूंगफली भी नहीं चबुआएगा बिगड़े आदमी। सुधरा साधु चाहिए। अब उनकी बात को सुनने की दिल में जगह थी। और ये भी याद रखना, दुनिया में आप जो भी कुछ करते हो उसमें पूरा नुकसान आपका है, लाभ आपका है, फायदा आपका है, हानि आपकी है, डाउनिंग आपकी है, और सब कुछ आपका ही है। कुछ लोग समझते हैं हम पिताजी के लिए कर रहे हैं, माँ के लिए कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं, भाई के लिए कर रहे हैं। अरे छोड़ो लफड़ा, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है जो करते हो आप पढ़ रहे हो, कलेक्टर बन गए हो अशोकनगर के, 1.25 लाख महीना वेतन मिल रहा है, नीली बत्ती गाड़ी में चलोगे, 4 गाड़ियां साथ में रहेंगी, जिले के सब अफसर कंट्रोल में तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी कुर्सी पर तुम्हारा बाप बैठेगा कि माँ बैठेगी कि भाई बैठेगा कि बहन बैठेगी कि बेटा बैठेगा, तुम्हारी कार में तुम बैठकर जाओगे, कलेक्टर तुमको बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा? ये सारा सम्मान और सुविधा तो आपको मिलेगी, इसलिए फायदा तो आपका ही। और आपका बाप कहता है बेटा पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, तो तुम्हारे हित में ही कह रहा है। माँ भी तुम्हारे लिए ही कह रही, तुम्हारा कल्याण है उसमें। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं, सेल्फ एक्टिव। उनको फिर धक्का नहीं मारना पड़ता है, अपने आप किताब खोलकर पढ़ने लग जाएंगे, अपने आप कार्य करने लग जाएंगे। जागो, होश में रहो, होश में, बेहोश मत रहो। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करो। आज राम प्रकाश जी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट करके साधु बनो। जितने क्लास होते वो सब पढ़ लिया। हाँ, पढ़ने में कौन मेहनत, सबसे ज्यादा सुख पढ़ने में है। बिस्तर पर बैठो, पढ़ते रहो।
और सबसे ज्यादा लफड़ा तो गोबर उठाने में। हाथों से गोबर भरो, फिर सिर पे लादो, फिर चूता रहे, टपकता रहे, गोबर में स्नान हो जाएगी पूरी। उससे तो आराम है बैठकर पढ़ने में, आराम है कि नहीं? जितने यहाँ विद्यार्थी और लड़कियां आई हैं, बस कल से पढ़ना शुरू कर दो। अब कितने लड़के और लड़कियों का अधिक समय तो ये फैशन में चला जाता है। ये फैशन भी बहुत खतरनाक है। बेटियों के कल्याण के लिए बता रहा हूं, ये फैशन तो 25 साल की उम्र के बाद भी कर लेना। जब तुम कलेक्टर बन जाओगी, एसपी बन जाओगी, जब तुम लेक्चरर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, जज बन जाओगे, तब ये सब थोड़ा अच्छे कपड़े भी पहन लेना, थोड़ा बाल भी मोड़ लेना, चुका लेना, तोड़ लेना, खोपड़ी में बालों को फुलाकर गुलगुब्बा बना देना, कुछ भी करना। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ। मेरे को तो बड़ा विचित्र लगता है, पर वो अभी बचपन है, कम उम्र है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसी में लगे रहते हैं लड़के लड़की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं डिस्ट्रिक्ट धमतरी में प्रवचन करने गया, तो वहां एक सज्जन मुझे अपने घर पधरौनी ले गए। नाम था जनकदास। तो मैंने कहा कहाँ ले जाओगे? यहाँ तो घर नहीं, तुम्हारा कोरबा जिले में घर है। बोले यहाँ बेटी रहती है। क्या करती है? बोले गुरुदेव जज हो गई है, जज, प्रथम क्लास की जज। हमने कहा उम्र क्या है? अरे बोले कुछ नहीं, 26 साल है। तो मैंने कहा चलो। गए तो उनकी बेटी ने जब मुझको देखा तो वो रो पड़ी, आंसू आ गए उसको। तो हमने कहा क्या हुआ, आंखें क्यों डबडबा गई? बोले आपके सत्संग के शब्दों की ताकत से मैं प्रथम क्लास की जज बनी हूं 26 साल की उम्र में, इसलिए आंसू आ गए करो। हम 6 बहन हैं, भाई कोई नहीं। आपने बिठा कर समझाया था सब बहनों को। मेरे घर गए थे, मेरे पापा चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे कि 6 लड़कियां हैं, क्या होगा। तो आपने जो जो ज्ञान दिया था उससे मैं चरित्रवान बनी, गुणवान बनी, और सब बहनों ने पढ़ने में मन लगाया, और तो मैं जज बनी। और पहली बार यहाँ ज्वाइन किया हूँ, प्रथम क्लास की जज हूँ। अब पहली बार ही आपके चरण मेरे घर पड़ गए। वो दौड़ दौड़ के जूठे बर्तन मांज रही थी वो जज। कह रही थी आपकी देन है गुरुदेव। ना उस समय कोई फैशन था मुझ में, ना अभी फैशन है। अब जज हूँ इसलिए मार्केट जाना मना है। तो मैं दूसरे से फल वल मंगाई हूँ आपके लिए, बाकी सेवा पूरी करेंगे हम, वेतन भी खूब मिल रहा है। और मेरी एक बहन प्रोफेसर बन गई है, दूसरी और जज, तीसरी जज बनने जा रही है। और सब बहनें आपके शब्दों को याद रखती हैं। और मैं उनके यहाँ प्रथम बार जब छत्तीसगढ़ गया था, 29-30 वर्ष पहले गया था, उसमें बहुत सी बेटियों का जन्म भी नहीं हुआ था, केवल एक रात रुका था। उसके बाद दोबारा गया तो फिर वहां 1 घंटे के लिए गया, तो मैंने देखा वो चिंतित है माता पिता। याद रखना, अगर तुम्हारे माता पिता चिंतित हैं तो उनकी चिंता का कारण शायद तुम ही हो सकते हो, उनकी टेंशन का कारण तुम हो सकते हो। यदि तुम्हारे सास ससुर चिंतित हैं तो बहू को सोचना चाहिए कहीं इनकी चिंता का कारण मैं तो नहीं हूं। और यदि आपके माता पिता चिंतित रहते हैं तो ये देख लो कहीं तुम्हारे कारण तो चिंतित नहीं। और जितना बेटा और बेटी और बहू ये सब अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड को ऊपर उठाएंगे, और जितना अधिक योग्यता को प्राप्त करेंगे, समाज में प्रभावशाली बनेंगे, गुणवान चरित्रवान बनेंगे, धनवान और महान बनेंगे, माता पिता की चिंता, सास ससुर की चिंता और गुरुदेव की चिंता भी समाप्त हो जाएगी और घर में बहुत शांति रहेगी। जब शिष्य योग्य बनता है तो गुरुदेव को भी
प्रसन्नता होती है, शिष्य योग्य हो जाए। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसे शिष्य को पाकर के सवेरे नाश्ता करके भी सोते थे, दोपहर भोजन करके भी सो जाते थे और शाम को जल्दी खाना खाकर 8 बजे सो जाते थे। तो विवेकानंद ने पूछा कि गुरुदेव इतना नींद कैसे आ रही है आपको? बोले तूने मेरी चिंता को दूर कर दिया है, जितना मैं नहीं कर सकता था उससे 1000 गुना ज्यादा तूने संभाल लिया, इसलिए खुशियां इतनी हैं, झट से सो जाता हूं, बड़ा आनंद आता है। आपके माता पिता की नींद यदि भंग हुई है, सास ससुर की नींद भंग हुई है, भाई को टेंशन हुई है, आपके गुरुदेव को अगर नींद नहीं आ रही है तो इसके पीछे कहीं न कहीं पाप ताप संताप आपकी ओर से चल रहा है। आप समझ जाइए, क्योंकि उनका मन आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वे चिंतित होते हैं। आप अच्छे हो जाओगे, वे बहुत खुश रहेंगे। तो बच्चों को चाहिए कि वे ठीक से विद्या अध्ययन करें और माँ बाप की मान मर्यादा का भी ध्यान रखें। जिस गुरु के शिष्य बनो, गुरु के मान सम्मान का ख्याल रखो। फिर दारू मत पीना। कितने शिष्य लोग ऐसे भी होते हैं, गुरु के सामने संकल्प लेकर दारू छोड़ देते हैं, 1 साल के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। उनसे पूछो क्यों पीते हो? बोले 1 साल का संकल्प था, पूरा हो गया, फिर चालू है। इससे गुरु को संकोच होता है, शर्म लगती है कि अरे हमारा भक्त बिगड़ गया। कभी मत बिगड़ना। दारू वारू में कुछ भी नहीं है, सब फालतू है, केवल आदत है। ऐसे है जैसे जिनकी चाय पीने की आदत बन गई तो चाय नहीं छूटती है, जिनकी चावल खाने की आदत हो गई, शुगर हो गई तो भी चावल छोड़ नहीं पा रहे। आलू सब्जी खाने का आदत हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया आलू मत खाना, फिर भी थोड़ा खा लेते आलू। शक्कर बर्फी पेड़ा लड्डू रसगुल्ला खाने के लिए डॉक्टर ने बंद कर दिया, लेकिन आदत हो गई तो लपक के ले लेते 2 लड्डू, चलो जाओ। ये आदत, जैसे ये आदत है ऐसे दारू की भी आदत है। और आदत को जो छोड़ सके, आदत को जो जीत सके, आदत को जो तोड़ सके, आदत को जो हरा सके, उसी का नाम महामानव होता है, वही देव मानव होता है। और यदि आपका बेटा चिंतित है, बहू टेंशन में रहती है, आपकी बेटी चिंतित है, बहन चिंतित है, इसके भी जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम हो। अगर बाप शराब पीता है तो बेटा बेटी बहू सब चिंतित रहते हैं कि मेरा ससुर ड्रिंक लेता है। आहा। और बहू की चिंता में सासू का भी हाथ हो सकता है। सासू अगर विवेक नहीं है, सावधान नहीं है, तो सासू बहू की गलत इंजेक्शन लगाती रहे। और ये भी कहूंगा, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी टेंशन के कारण तुम भी हो सकते हो। तुम यदि गलत खान पान करोगे, गलत आचार विचार करोगे, गलत व्यवहार बर्ताव करोगे, गलत संबंध लोगों से रखोगे, तो याद रखना तुम भी चिंता की आग में चलोगे, तुम भी उसके कारण हो सकते हो। अभी एक सज्जन उत्तर प्रदेश में मिले तो बोले मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मैं जानता ही नहीं तुम करते क्या थे, बताओ तो अपनी हिस्ट्री पूरी। तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने कहा आप करने की जरूरत क्या फिर? बोले भाई ने बंटवारा कर दिया, अलग कर दिया है, अब कुछ करने की आदत नहीं थी, इधर उधर घूमते थे, अब करना पड़ रहा तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हमने कहा भाई तो बंटवारा करता ही नहीं, तुम्हारे आलस्य और निकम्मापन के कारण, तुम्हारी मूर्खता के कारण उसको बंटवारा करना पड़ा। जब तुम कुछ काम ही नहीं करोगे, निकम्मापना करोगे, इधर उधर हलम दलाली करते रहोगे, घूमते रहोगे,
तो आखिर भाई ने कड़ा डिसीजन ले लिया, बड़ा फैसला ले लिया कि अब इसको अलग करो धूर्त को, ये भाई नहीं है, ये बहुत नालायक आदमी है, 20 साल इसके पीछे खराब हो गए, अब इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया। तो अब दुखी क्यों हो? अब मेहनत करो। अब तुमको पता चल गया कि बिना मेहनत जिंदगी नहीं चलती है। अब खेत में काम करने का अभ्यास नहीं है। ये बंटवारा तुम्हारे कारण हुआ है, ये अलगाव तुम्हारे कारण हुआ है, ये दुख का पहाड़ तुम्हारे कारण ही तुम पर गिरा है। जो एक साथ रहने में सुख है, आनंद है, वो अलग थलग रहने में सुख नहीं मिलता है। बहुत चिंता होती है। एक साथ का आनंद कितना होता है, बहुत आनंद।